गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ऑल माय डियर फ्रेंड्स। और उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे अपने अपने घर पर ठीक ठाक होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े भी होंगे और लगातार वीडियो देख रहे होंगे आप लोग। यदि आप वीडियो देखते हैं, समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में सवाल भी करा करें, पूछा भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक। और क्षेत्र में जो विशेषता ये रहेगी कि आपकी लाइफ में यदि आप कोई भी काम मजबूरी में आपको करना पड़ता है या मजबूरी में करना पड़ा या मजबूरी में करना पड़ेगा, उसको लेकर के है। ये देखें, यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, तीन स्ट्रक्चर हैं। हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। इन सब का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है बच्चों? प्रेजेंट। ये आपका हैज़ टू है। हैज़ टू का यूज़ आप प्रेजेंट में करेंगे। सिंगुलर, सिंगुलर माने कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान। सिंगुलर के लिए हैज़, प्लूरल के लिए हैव। और पास्ट में जब आप आएंगे वहाँ पर आप हैड का यूज़ करेंगे। दोनों के बाद टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हैड। केवल तो केवल पास्ट में। और फ्यूचर में शैल हैव टू आई और वी के साथ, विल हैव टू बाकी सभी के साथ। स्टूडेंट्स देखें, ध्यान देना, यदि आप ये सोचते हैं कि वीडियो लेंथी है, लंबी है और आपके मन में आ रहे हो 30 मिनट की वीडियो कौन देखेगा, अगर आप मिनटों से बचोगे तो शॉर्टली वीडियो बनेगी। शॉर्ट वीडियो बनेगी तो उसका मटेरियल प्रॉपर आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर थोड़ा वीडियो लेंथी हो रही हो तो इस बात से ना घबराएं, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। आप उसको पूरी देखिएंगे तो उसके अंदर जितना कुछ भी गहराई तक है हम वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ तक जाएंगे तभी आप तक सही जानकारी पहुँच पाएगी। शॉर्टकट का ज़माना है, माना शॉर्टकट 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 आप पढ़ लेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन वो कुछ दिन तक आपके दिमाग में रहेगा, फिर उतर जाएगा। बहुत स्लो और धीरे पढ़ाऊँगा, आप मेरे साथ साथ यूँ पढ़ें जैसे कि आप मेरी ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। क्यों? ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चा 5 सेंटेंस करता है, हम चेक कर देते हैं। बच्चा थोड़े सेंटेंस करता है, हम चेक कर देते हैं। अब यही मान के चलिए कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अब ये मत माने कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन बच्चा क्लास में 1-1.5 घंटा बैठ के पढ़ सकता है, तो क्या आप अपने ऑनलाइन के लिए आधा घंटा नहीं बैठ सकते हैं? आप बिल्कुल आधा घंटा बैठिए, होने दो पौने घंटे की वीडियो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके ऊपर। अगर आप पौना घंटा हो जाएगा तो पौना घंटा, अरे भाई पूरी ज़िंदगी आपके काम आने वाली चीज़ है। लाइव का पौना घंटा नहीं दे पाएंगे आप, कोई मैटर नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इस प्रकार से थोड़ी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके एक एक कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा और आपको बताऊंगा। तो बच्चे सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद हैज़ हैव। हैज़ हैव कब आता है? प्रेजेंट में। कॉपी पेन ले लें, कॉपी पेन निकाल लें अपनी और कॉपी पेन निकाल के साथ साथ लिखते जाएं हैज़ हैव प्रेजेंट के साथ और हैड पास्ट के साथ, विल हैव फ्यूचर के साथ, शैल हैव भी फ्यूचर के साथ। समझ आ गया स्टूडेंट्स? कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी साथ साथ लिखते जाइए। और टू, जो टू का प्रयोग है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लास्ट में आपका आएगा ऑब्जेक्ट। बच्चों ये सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं मैंने, हिंदी में लिखे हुए हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप चाहे अपनी नोटबुक पे पहले लिख लिया करें, चाहे आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लें। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं बनाऊंगा, अगर ये 10-8 वाक्य हैं तो कोशिश करें कि आप 20-25 वाक्य खुद बनाएं। खुद बना करके अगर मैं धीरे धीरे ऑफलाइन क्लास के तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मान के चलिए कि हम हमारी क्लास में बैठ के आप पढ़ रहे हो, इनको बनाएं भी, फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें और चेक भी करें। मुझे आजकल अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। क्यों सोचा उसने ये? भाई यहाँ तो कोई कामगार मिलते नहीं, काम करने वाले मिल नहीं रहे। बहुत सारे हों तो इंसान डांट के काम कराता है, होता नहीं है। अगर हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स होते हैं तो हो सकता है कि हमें डांटना पड़े, हम डांटते भी हैं। लेकिन जब कोई नहीं मिलता है तो बंदा अपनी मजबूरी समझता है तो बड़ा प्यार करता है। खाना भी खाना मेरे घर पे ही, हम आपको 3 टाइम रोटी भी खिलाएंगे, तो अंदर से अपनी मजबूरी है वो, हमें मजबूरी में उनको क्या करना पड़ता है? अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। क्लियर है? उसे सुबह से शाम तक कार्य करना पड़ता है। यानी कि किसी की मजबूरी है, वो करना नहीं चाहता है सुबह से शाम तक, उसे सुबह से शाम तक कार्य करना पड़ता है।
तो बच्चों ध्यान दें, जो पहला स्ट्रक्चर पढ़ता है वाला है मजबूरी, दूसरा मैंने पास्ट को भी लिया है और तीसरा फ्यूचर को भी लिया है। ध्यान देंगे एक वाक्य में तीनों इंक्लूड किए हैं। ये पढ़ता है प्रेजेंट, पढ़ा पास्ट, पढ़ेगा फ्यूचर। तो मुझे आजकल अपने नौकरों से अच्छा व्यवहार करना पड़ता है, मुझे अपना कार्य करना पड़ता है, वर्तमान है पास्ट है। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस हैं, आप खुद बनाओगे। मैं यहाँ पर वाक्य लिख के बता दे रहा हूँ, आपको 4-5 एग्जाम्पल लिखूंगा, वो मैं अलग से लिखता हूँ, इनकी मदद से आप उनको बनाएंगे। देखें, राम को बाजार जाना पड़ता है। तो राम सिंगुलर है, इनकी सिंगुलर के साथ आप क्या लगाएंगे, राम हैज टू गो टू मार्केट। अगर बच्चे यहां पर ये होता राम को बाजार जाना पड़ा, पास्ट हो जाएगा, राम को बाजार जाना पड़ा, तो आप चेंज कर देंगे, राम had to go to मार्केट। क्लियर है स्टूडेंट्स? पास्ट में क्या लगाएंगे आप, had to, और वर्तमान में क्या लगाएंगे आप, has to। अगर यहां पर होता राम को बाजार जाना पड़ेगा, यानी कि ये भविष्य हो जाएगा। फ्यूचर में क्या करेंगे, देखें आई और वी के साथ आप शैल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ आप क्या लगाएंगे, विल। क्या लगाएंगे, राम विल हैव टू गो टू मार्केट। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल दिया मैंने, राम को बाजार जाना पड़ता है, राम हैज टू गो टू मार्केट। राम को बाजार जाना पड़ा, राम हैड टू गो टू मार्केट। राम को बाजार जाना पड़ेगा, राम विल हैव टू गो टू मार्केट। स्टूडेंट्स ये सिंगुलर के लिए था, और अब प्लूरल पे एक वाक्य बनाते हैं। माता जी को खाना स्वयं बनाना पड़ता है। माता जी को खाना स्वयं बनाना पड़ा, पास्ट हो जाएगा, माता जी को खाना स्वयं बनाना पड़ेगा, फ्यूचर हो जाएगा। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट कौन है, माता जी। कौन है, माता जी। मदर, मदर एक वचन है, हैज टू प्रिपेयर फूड स्वयं। ये देखिए स्वयं शब्द आ रहा है। स्वयं के लिए यदि कोई स्त्री होगी या कोई लड़की होगी, कोई भी होगा, हर सेल्फ। तो पास्ट में क्या करेंगे बच्चे, आप हैज टू के जगह पर पास्ट में देख लीजिए, यहां ध्यान दें, ऊपर ध्यान दें। पास्ट में मदर had to प्रिपेयर फूड, सेम है हर सेल्फ। और फ्यूचर में आ जाइए, आई और वी में से कोई नहीं है, थर्ड पर्सन है। मदर विल हैव टू प्रिपेयर फूड हर सेल्फ। क्लियर स्टूडेंट्स? एक वचन के साथ हैज़, और एग्जाम्पल में एक दो बनाता हूँ, अच्छे से एग्जाम्पल को आप देख लें। ये एग्जाम्पल आपको खुद बनाने हैं, आप खुद बना करके मेरे पास सेंड करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, सेंड करो ना करो। ये लिखे मैंने आप लोगों के लिए ही हैं ताकि आप उसे बना सको, ठीक है।
उन्हें अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है। उन्हें अपना कार्य स्वयं करना पड़ा। उन्हें अपना कार्य स्वयं करना पड़ेगा। उन्हें, स्टूडेंट ध्यान दें, अब ये प्लूरल है, सिंगुलर के साथ आप हैज़ लगा रहे थे, प्लूरल के साथ आप हैव लगाएंगे। उन्हें यानी कि किनको, यानी कि वो लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा के साथ आएगा आपका दे हैव टू डू। अब देखें, जब ज़्यादा के साथ बच्चे अपना आता है तब आप लगाते हैं देयर वर्क themselves। और बच्चों ज़्यादा के साथ जब अपना आता है तो themselves का यूज़ किया जाता है। अगर किसी एक के साथ अपना आता है, लड़का या लड़की देखेंगे आप, स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखेंगे तो हिज या हिम आएगा। क्या आएगा? हरसेल्फ और हिमसेल्फ। पास्ट में देखें, उन्हें अपना कार्य स्वयं करना पड़ा। इसकी ओर ध्यान दें, उन्हें अपना कार्य स्वयं करना पड़ा, पास्ट टेंस। तो पास्ट ये है बच्चों, तो पास्ट में आप लगाएंगे हैड टू। क्या लगाएंगे? दे हैड टू डू देयर वर्क themselves। क्लियर है बच्चों? अगला सेंटेंस क्या बनेगा? उन्हें अपना कार्य स्वयं करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, बात फ्यूचर की है तो फ्यूचर में आ जाए आप। देखो, उन्हें, इसका मतलब तो उन्हें नहीं होता है, सिर्फ इन्हीं दो के साथ आपको शैल लगाना है, बाकी सब के साथ आपको विल लगाना है। दे विल हैव टू डू देयर वर्क themselves। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आ गए होंगे। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव को असर्टिव भी कहते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बना के बताए हैं आपको ये किस प्रकार से बनेंगे। और बच्चों, इसके माध्यम से आप पूरे सेंटेंस को खुद बनाएं और खुद बना करके आप अपने आप को देखें कि आप गलत बना पा रहे हैं। हाँ, फिर कॉपी कौन चेक करेगा आपकी? आप कॉपी चेक करवाने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड भी कर सकते हैं। ये सारे सेंटेंस हैं। हमें अंधेरे में रहना पड़ता है, हमें अंधेरे में रहना पड़ा, हमें अंधेरे में रहना पड़ेगा। ये सेम कंडीशन है। उसे न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है, उसे न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा, उसे न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे सेंटेंस आपके अफर्मेटिव। और नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इन सेंटेंस के नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव सेंटेंस हैं। नेगेटिव सेंटेंस को आप किस प्रकार बनाएंगे? बिल्कुल दो रूल आपके सामने लिखे हैं, एक हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के माध्यम से, और एक सेकंड मैंने लिखा है डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के माध्यम से। दोनों रूल की ओर आप ध्यान देंगे और आप ये समझने की कोशिश करेंगे हैज़ टू, हैव टू, इनके साथ तो नॉट लगा ही है, डू नॉट, डज नॉट के बाद भी नॉट लगा के हमने क्या करना था। तो बेटे, पहला रूल है हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड रूल है डज नॉट, डू नॉट। देखो, ये बच्चे सिंगुलर के लिए लगाया था आपने, इसको लगाएंगे आप प्लूरल के लिए। सेम ऐसे ही ये डज नॉट जो लिखा है, ध्यान दें, बिल्कुल ध्यान दें आप लोग, ये डज नॉट लिखा है, इसको भी आप सिंगुलर के साथ और डू नॉट को आप प्लूरल के साथ। ये हैड नॉट, ये आपको सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ पास्ट में। और सेम ऐसी है डिड नॉट, ये सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ पास्ट में लगाएंगे। हाँ, सिर्फ इस वाले वाक्य में आपको हैव टू ही लगाना है। बार बार सुन लें, इस वाले रूल में आपको केवल हैव टू ही लगाना है, हैज़ का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर आपको हैज़ भी लगाया था, हैव भी लगाया था, हैड भी लगाया था, लेकिन डू, डज, डिड। तो हाँ, यहाँ पर आपका क्वेश्चन जरूर बनता है कि सर डू डज के बाद हम हैव क्यों लगा रहे हैं।
तो बच्चों आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा, उसमें डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। उसी फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए हमने हैव को रखा है। हैव एक हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम, डू, बी, हैव, इसलिए हैव यूज़ किया है। हैज़ कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं है। और फ्यूचर के लिए बच्चों ध्यान दें, ये फ्यूचर के लिए है, ये प्रेजेंट और पास्ट के दो रूल हैं। एक वाक्य को आप दो तरीके से बना सकते हैं ऊपर वाले रूल से, फ्यूचर के लिए केवल एक ही रूल यूज़ करेंगे। और एक बात, इस विल नॉट को आप वांट, इस शैल नॉट को आप शंट, इस डू नॉट को डोंट, इसको डजंट, इसको डिडंट भी कह के लिख सकते हैं। तो वाक्य बनाता हूँ बच्चे, इसका नेगेटिव बनाऊंगा, ये वाक्य वो ही रहेंगे आपके लिए। आप इन्हीं वाक्यों को खुद भी नेगेटिव में चेंज करेंगे। हमें पढ़ने नहीं जाना पड़ता है, और हमें पढ़ने नहीं जाना पड़ा, हमें पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमें, ये प्लूरल है, और ये प्लूरल के साथ देख रहे आप क्या आएगा, हैव नॉट। क्या आएगा, वी हैव नॉट टू गो टू स्टडी। बच्चों जब इसका पास्ट बनाएंगे आप, वी हैड नॉट, क्या लगाएंगे, हैड नॉट, वी हैड नॉट टू गो टू स्टडी। स्टूडेंट्स अब जब आप इसका फ्यूचर बनाएंगे तो फ्यूचर में क्या करेंगे, वी, आई और वी के साथ शैल आता है, या लिखेंगे वी शैल नॉट हैव टू गो टू स्टडी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये मैंने ऊपर वाले रूल का यूज़ किया है और इसका किया फ्यूचर के लिए। मैं आपको दूसरा रूल बनाता हूँ, इसी सेंटेंस को दूसरे रूल के माध्यम से बनाऊंगा। आप देखते रहना और अपनी कॉपी पे साथ साथ नोट करते रहें, क्योंकि इन्हीं वाक्यों के माध्यम से आपको ये वाले वाक्य खुद बनाने हैं। तो बच्चे अब दूसरा रूल लगाते हैं, ये वाला ध्यान दें, ये दूसरा सेकंड रूल। तो वी प्लूरल के साथ क्या आएगा, डू नॉट। क्या आएगा, वी डू नॉट हैव टू गो टू स्टडी। क्लियर है बच्चे? और देखें पास्ट में किसका रूल करेंगे, चाहे वो आपका सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। पास्ट में सिंगुलर चाहे प्लूरल दोनों के साथ ही आप डिड नॉट लगाएंगे। सेकंड रूल ध्यान देते रहिए। सेकंड, फर्स्ट रूल ये था, सेकंड रूल ये है, वी डिड नॉट हैव टू गो टू स्टडी। बच्चों फ्यूचर के लिए केवल एक ही रूल है और उसके लिए ये दूसरा रूल नहीं है, केवल इसी रूल का यूज़ आप करेंगे। समझ में आ रहा है? ओके। अब मैं एक एक सेंटेंस आपको सिंगुलर के लिए बताता हूँ, आप ध्यान से समझ लेना। ये प्लूरल का वाक्य था, उसे अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है। उसे अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है। पास्ट में बना दीजिए, इसको बदल दें आप, उसे अपना कार्य स्वयं करना पड़ा। फ्यूचर में बदल दो, उसे अपना कार्य स्वयं करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स इसको आप सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आप क्या करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। ध्यान देते रहिए, किसका यूज़ करेंगे आप, हैज़ का।
और दूसरे रूल के अनुसार आप किसका यूज़ करेंगे, डज नॉट का। किसका यूज़ करेंगे, डज नॉट का। तो पहला वाला रूल क्या है, उसे। उसे किसे, ये कोई भी हो सकता है, यहाँ पर सिंगुलर है, ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो आपको यूज़ क्या करना है, ही या शी, कुछ भी लगाएं आप, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है कि किसे पढ़ना पड़ा। तो ही हैज़ नॉट को बच्चे आप हैज़ंट भी बोल सकते हैं। ही हैज़ नॉट टू डू हिज वर्क। अब कैसे करना पड़ा, स्वयं। तो ही के साथ बच्चे जब स्वयं आता है तो आप यूज करेंगे हिमसेल्फ। तो बच्चों अगर यहाँ पर कोई लड़की होती तो आप किसका यूज करते, हर। और इस लड़की के लिए क्या यूज करते, हर सेल्फ। तो बच्चे इसको आप दूसरे रूल से कैसे बनाएंगे, वो ये दूसरा रूल है। और पास्ट में जब आप बनाएंगे तो ही हैड नॉट टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ। समझ में आ गया बच्चे। और जब आप फ्यूचर में बनाएंगे तो फ्यूचर में क्या यूज करेंगे, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। तो यूज करो, ही विल नॉट हैव टू डू हिज वर्क। कैसे, स्वयं, हिमसेल्फ। समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। अगर समझ में ना आया हो तो आप दोबारा लेक्चर को सुन सकते हैं, फिर दोबारा सुन के ये वाक्य बनाएं। और इस वीडियो लेक्चर में जानबूझकर ये सेंटेंस खुद नहीं बनाए हैं, ये देखने के लिए कि आप इन वाक्यों को बनाओगे या नहीं। हमेशा आप क्या करते हैं, इधर से सुन लेते हैं, यहाँ से बन जाते हैं और वीडियो देख के छोड़ दी। समझ में आ गया। ये नहीं करना है आपको। बस ये वाक्य आप ही के लिए छोड़े हैं मैंने। इसको नेगेटिव में बदलेंगे आप और अफर्मेटिव में आप खुद ट्रांसलेट करेंगे। दो दो एग्जाम्पल मैंने दे दिए हैं। तो बच्चों मैं बताता हूँ इसका इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनेगा। एक मिनट। इंटेरोगेटिव का क्या रूल है कि जब उसमें प्रश्न होता है तो प्रश्न का मतलब क्या है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्या करें, क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछे क्या आप पढ़ने जाओगे, आप क्या बोलोगे, यस सर। क्या आप घूमने जाओगे, आपने बोला नो सर। क्या आपको पढ़ना पड़ता है, आपने कहा यस सर। तो जिसका जवाब बच्चे हाँ ना में मिल जाता है वहां पर क्या शब्द की इंग्लिश आप नहीं लिखेंगे, और जहां पर आपको जवाब हाँ ना में नहीं मिलेगा वहां पर क्या शब्द की इंग्लिश आप व्हाट लिखेंगे। तो ध्यान दें, मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख के बताता हूं कि ये वाले वाक्य कैसे बनेंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं और इंटेरोगेटिव बनाने का रूल ये है, हैज़, हैव, हैड, सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। डू, डज, डू, डिड, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल, शैल, सब्जेक्ट प्लस हैव टू। विल शैल में हैव टू और डू डज प्रेजेंट के लिए, डिड पास्ट के लिए, हैज़ हैव प्रेजेंट के लिए, हैड पास्ट के लिए। ये डू डज प्रेजेंट के लिए, डिड पास्ट के लिए, लेकिन इनके बाद हैव टू रहेगा। यहाँ पर आपको हैव टू नहीं लगाना है क्योंकि हैज़, हैव, हैड पहले लग गया है। यहाँ पर डू डज एक हेल्पिंग वर्ब है और हैव हमने मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया है। बच्चे ये वो वाक्य हैं जिनका जवाब हाँ ना में मिल जाएगा। क्या राम को पढ़ने जाना पड़ता है। स्टूडेंट्स आपका रिप्लाई क्या आ रहा है, यस या आप कहें नो, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। क्या राम को पढ़ने जाना पड़ता है, हैज़ राम टू गो टू स्टडी। तो बच्चों इसी प्रकार आप इसमें लगाएंगे, क्या आजकल अपने नौकर से अच्छा व्यवहार करना पड़ रहा है, क्या लगा देंगे, क्या उसे सुबह से शाम तक कार्य करना पड़ता है, पड़ा, पड़ेगा। क्या मुझे अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है, करना पड़ा, करना पड़ेगा। इनमें सब में आप क्या लगाएंगे और सबका ही जवाब हाँ ना में मिल रहा है। स्ट्रक्चर ये यूज़ करेंगे। पहला वाला ये था, दूसरा ये सिंगुलर वचन है और सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे डज। क्या लगाएंगे,
डज राम, डज राम, उसके बाद हैव टू, डज राम हैव टू, क्या यूज करेंगे, हैव टू गो टू स्टडी। क्लियर है बच्चों? अगर आप उसको फ्यूचर में बनाएंगे तो लगाएंगे विल राम हैव टू गो टू स्टडी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? ये इंटेरोगेटिव का रूल है। अगर यहाँ पर किसी एक वचन से ज़्यादा बहुवचन की बात करें, प्लूरल के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, ध्यान दें। जैसे लिख देते हैं, क्या आपको खेलने जाना पड़ता है? क्या आपको खेलने जाना पड़ा? क्या आपको खेलने जाना पड़ेगा? स्टूडेंट्स ये सेंटेंस हैं, इनको देख लें आप। क्या आपको खेलने जाना पड़ता है? क्या आपको खेलने जाना पड़ा? क्या आपको खेलने जाना पड़ेगा? तो ये इनकी एक वचन से ज़्यादा इनकी प्लूरल है। प्लूरल के साथ आप किसका यूज़ करेंगे, हैव का, और यहाँ पर डू और आई और वी के संशल, बाकी अदर्स के साथ आप किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। तो ध्यान दें, क्या आपको खेलने जाना पड़ा, तो यहाँ यू बहुवचन है, तो यहाँ पर आप हैव के साथ, सॉरी क्या लगाएंगे, आपके साथ हैव, क्या लगाएंगे, हैव यू। देखिए टू, जो टू लगेगा वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा। बहुत सारे बच्चे हैव टू यू लगा देंगे, नहीं ना, आपको हैव टू यू, हैज़ टू यू, यानी कि कहीं देख लीजिए ये सब्जेक्ट, इसको गौर कर लें, ये सब्जेक्ट है, ये टू आपका यहाँ पर है सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट से पहले टू नहीं लगाना है। हैव यू टू गो टू प्ले। इसको दूसरे रूल से बनाने हैं बच्चे। एक वाक्य दो तरीके से चल रहा है, इसके दो रूल हैं। इसको बनाइए आप डू, क्या बनाएंगे, डू यू हैव, देखो डू यू हैव। देखो बच्चों यहाँ पर हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे दूसरे वाले रूल में। डू डज डिड के साथ आप हैव टू लगाएंगे, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। पहले वाले में हैज़ हैव है, दूसरे में हैज़ का प्रयोग नहीं है। डू यू हैव टू गो टू प्ले। समझ में आ गया? सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को चैप्टर समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको चैप्टर समझ में आ जाता है, आपको वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं, तो कोशिश किया करो आपके साथ साथ ये ना हो कि कहीं आपके फ्रेंड, आपके पड़ोसी, आपके यार दोस्त सारे के सारे अनपढ़ रह जाओ और आप बन जाओ महान। ये काम आपको नहीं करना है। आप कोशिश करा करें उन बच्चों तक भी वीडियो को शेयर कर दें ताकि वो पढ़ें। बाकी उनकी मर्जी, पढ़े ना पढ़ें, आपकी जिम्मेदारी ख़त्म। और अगर आपको अच्छा लगता है, मैं तो ये कहता हूँ जब तक आप 3-4 वीडियो ना सुने तब तक सब्सक्राइब ना करें, और जब आपको अच्छा लगे तभी करें। अब आपने एक वीडियो सुनी, सब्सक्राइब कर लिया, बाकी वीडियो सुन के आप गए बकवास क्या कर रहे हैं, तो आपका मन रोएगा। आप पहले परख लीजिए, पहले समझ लीजिए, समझने के बाद आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लें, बेल आइकन भी फिर दबा लें ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक पहुंच सके। और धन्यवाद लगातार यूट्यूब से जुड़े रहने के लिए मेरे मित्रों को और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को। वेरी गुड और थैंक्स।